बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमर अब्बास और आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे और ये रिएक्शंस का पहला लेक्चर है जिसमें हमारे पास फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स to the aldehyde and ketone. Second reaction is addition of ammonia and its derivatives. Third reaction is oxidation of aldehyde and ketone by mild as well as strong oxidizing agent. While fourth is reduction of aldehyde and ketones to alcohol. फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट aldehyde and ketone have carbonyl group that is unsaturated, so इसमें addition possible है। while we know that the carbon of carbonyl is partial positive charge, so इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जिसमें हम हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे। Addition of hydrogen cyanide to the carbonyl group to form a 2-hydroxy alkane nitriles, also known as cyanohydrine. It is very simple reaction, as we know that oxygen is partial negative and carbon is partial positive, while in this molecule hydrogen is partial positive and cyanide is partial negative. So hydrogen will attach with oxygen while cyanide group will attach with carbon. In this way a new compound is formed that is known adduct. Adduct means addition product, and in this addition product the new compound have two functional group that are hydroxyl and as well as cyanide group. So इसका नेम जो है वो है cyanohydrine. Aldehyde gives aldehyde cyanohydrine while ketone gives ketone cyanohydrine. Like if you have ethanol, so it will give you ethanol cyanohydrine, which is also known as 2-hydroxypropane nitrile. You must know that the other name of cyanide is nitriles. So if you have butanone, इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो सयानोहाइड्रीन है का कीटोन का इसका नेम होगा 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है एडिशन एलिमिनेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले एक मालिक्यूल ऐड हो जाता है जिसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें से कुछ एलिमिनेशन होती है एंड दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द फर्स्ट एडिशन ऑफ टू मालिक्यूल्स टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट followed by the spontaneous elimination of the molecule of water. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कार्बोनाइल है और उसके साथ हमने एक कंपाउंड है जिसका नाम है अल्काइल अमाइन, इसका रिएक्शन किया है। इस रिएक्शन में अमाइन से 2 हाइड्रोजन और कार्बोनाइल का ऑक्सीजन आपस में कंडेंस हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनसे बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। द न्यू कंपाउंड ऑब्टेन्ड आर नोन एज इमीन्स। यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। प्रीवियसली जो हमारे पास रिएक्शन था इसमें अल्काइल अमाइन है एंड नाउ द न्यू रिएक्शन इज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फार्मूला है NH2OH टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स नोन एज ऑक्साइम्स। अगेन यू मस्ट रिमेंबर दैट जितने भी हमारे पास
अमोनिया या इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इन तमाम में NH2 ग्रुप कंपलसरी है, ये प्रेजेंट होता है। तो अगेन सेम रिएक्शन होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरह कंडेंसेशन के बाद नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ। सो सच कंपाउंड इज नोन एज आर नोन एज ऑक्साइम्स। इफ़ अगर हम स्टार्ट करते हैं इथेनॉल से, तो ये बनता है इथेनॉल ऑक्साइम्स। अगर हम कीटोन से स्टार्ट करते हैं तो इससे बनता है कीटोन ऑक्साइम्स। इसको अल्डो एग्जाइम भी कहते हैं, जबकि कीटोन वाले को कहते हैं कीटो ऑक्साइम्स। उसके बाद इसी में से हमारे पास एक और अमोनिया का डेरिवेटिव है जिसका नेम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है ये भी एडिशन कंडेंसेशन रिएक्शन करता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ। यहाँ पर भी NH2 अमाइनो ग्रुप है जिसके साथ NH, फिर एक फिनाइल या बेंजीन रिंग जिसकी 2 के ऊपर एक नाइट्रो है एंड 4 पोजीशन पे एक नाइट्रो है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। जब ये रिएक्शन करता है और इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, द प्रोडक्ट आर नोन एज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स। रिमेंबर दैट जितने भी अमाइंस हाइड्रोजीन्स हैं, चाहे वो सिंपल हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन है या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, ये सारे रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हाइड्रोजोन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। यहाँ पर एक कीटोन है जिसकी कंडेंसेशन होगी अगेन अमाइनो के साथ, जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। इसके साथ ही ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बिकॉज यू मस्ट नो दैट कि अगर अल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन करते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का, तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होगा उसका येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, जबकि कीटोन के साथ ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं। इस तरह ये रिएक्शन जो है यूज होता है एज ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। इफ वी ट्रीट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन विद सेपरेटली विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अल्डिहाइड का जो है वो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे और कीटोन के बनेंगे ऑरेंज प्रेसिपिटेट। इन दिस वे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन occur either by strong or mild oxidizing agent। ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, while the mild oxidizing agents are Tollens reagent and Fehling reagent. Remember that ketone are less reactive or more stable than aldehyde, so it can be oxidized only by a strong oxidizing agent। कीटोन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उनको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, सो कीटोन को हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। While aldehyde being more reactive can easily be oxidized by strong as well as weak or mild oxidizing agent। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है by strong oxidizing agent। Both KMnO4 as well as potassium dichromate are used in acidic media, and the acid most frequently used is sulfuric acid। During this reaction, nascent oxygen is produced that is very reactive। जब हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये सिंपली इस CH बॉन्ड में ऐड हो जाता है, जिसके बाद अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन दोनों सेम प्रोसीजर हैं, आइदर विद KMnO4 और विद K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट। Generally, ketone do not go
undergoes oxidation as their oxidation involves the cleavage of strong कार्बन-कार्बन बॉन्ड। आमतौर पर जो है कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, बट मोर सेवियर कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन। अगर कीटोन की ऑक्सीडेशन की जाए तो एक मल्टी स्टेप्स रिएक्शन करने के बाद टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आपको हासिल होते हैं। इन सिंपल यू मस्ट रिमेंबर दैट अगर आप फॉर्म अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे बनता है फॉर्मिक एसिड। अगर आप एसिड अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे बनता है एसिटिक एसिड। और अगर कीटोन यानी एसीटोन की ऑक्सीडेशन की जाए तो उससे आपके पास मिक्सचर बनता है फॉर्मिक एसिड एज वेल एज एसिडिक एसिड का। अब हम देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले हमारे पास है Tollens reaction or Tollens reagent. This reaction is also known as silver mirror test. Why it is called so, ये हम बाद में देखते हैं। Tollens reagent is actually ammonical silver nitrate जिसमें जो आयंस पाए जाते हैं वो होता है अमोनिकल सिल्वर। Ammonical silver oxidized aldehyde to the carboxylic acid while it is reduced to the metallic silver। इस रिएक्शन में मौजूद जो सिल्वर होता है, सिल्वर आयंस, ये इलेक्ट्रॉन गेट करके रिड्यूस हो जाते हैं और ये मेटेलिक सिल्वर यहाँ से ऑब्टेन होता है। दिस सिल्वर डिपॉजिट ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब और एनी कंटेनर इन विच रिएक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। देखें इसमें हमारे पास क्या है, जब एक फ्लास्क में या बीकर या ट्यूब में रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ट्यूब की इनर वॉल्स के साथ मेटेलिक सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके बाद बाहर से आपको मिरर लुक जो है नज़र आता है। If the wall of the reaction vessel is not clean enough, a silver mirror cannot be formed and the black precipitate is deposited in instead। आमतौर पर क्या होता है, अगर टेस्ट ट्यूब जो है उसकी वॉल्स क्लीन ना हो तो फिर ये रिएक्शन जो है हो तो जाता है, लेकिन इसमें सिल्वर डिपॉजिट होने की बजाय सेंट्रल मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है ब्लैक प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। जितने भी कीटोन हैं, all ketone gives a negative result of this test because ketones are stable and do not react with mild oxidizing agent। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ्लास्क एंड डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं, जिसमें टॉलन्स रिएजेंट का अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें प्रोड्यूस होने वाला मिरर लुक जो है उसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद फेहेलिंग सॉल्यूशन और फेहेलिंग रिएजेंट, आल्सो नोन एज फेहेलिंग टेस्ट। ये रिएक्शन भी अल्डिहाइड के अंदर होता है, जबकि कीटोन के साथ फेहेलिंग रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता बिकॉज फेहेलिंग रिएजेंट इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेहेलिंग रिएजेंट बेसिकली एक बेसिक क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है जिसका ब्लू कलर होता है। Aliphatic aldehydes reduce to the cupric ion in the Feheling solution to form a brick red precipitate of cuprous oxide। Before reaction copper जो है इससे +2 चार्ज होता है, बट आफ्टर रिएक्शन कॉपर पे +1 चार्ज होता है और उसका जो ब्लू सोल्यूशन होता है उसका कलर टर्न हो जाता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं और साथ में बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड जिसका ब्रिक रेड कलर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन का अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन और इसको मिक्स करके उसके बाद इसको अगर आप हीट करते हैं तो हीटिंग से रिएक्शन फास्ट हो जाता है और आफ्टर दिस
ब्रिक रेड कलर का सोल्यूशन अपेयर होता है जिसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, विच शोज दैट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। Ketone and aromatic aldehyde gives a negative result of this test. This reaction can be used to distinguish between aldehyde from ketone and aromatic aldehydes. फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है रिडक्शन। Aldehyde and ketone undergoes reduction reaction forming primary as well as secondary alcohol respectively। ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड होता है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड किया जाए, वन हाइड्रोजन अबाउट विद ऑक्सीजन एंड अदर विद बिलो विद कार्बन, तो इससे अल्कोहल प्रिपेयर होते हैं। अल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं जबकि कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। रिडक्शन विद lithium tetrahydride, we can also say it lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride, also known as lithium tetrahydro, this compound is a strong oxidizing agent, reducing agent, और इसके ज़रिए भी आप अल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन कर सकते हैं। अगेन सेम केस, aldehydes are reduced to the primary alcohol while the ketone are reduced to the secondary alcohol। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये नेसेंट हाइड्रोजन या हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है जो कि अगेन ऐड हो जाते हैं, वन विद ऑक्सीजन एंड अदर विद कार्बन। इससे आपके पास अल्कोहल प्रिपेयर होते हैं। कीटोन के साथ इसका रिएक्शन जो है अगेन सेम केस है और इससे प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एबल टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स टू गिव अल्कोहल। बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इट कैन रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर रिडक्शन पॉसिबल है। उन तमाम कंपाउंड्स की रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आसानी से की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट था। जबकि इसका जो सेकंड पार्ट है, डिफरेंट रिएक्शंस बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इन रिएक्शन को रिवाइज करें और इनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।